हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हमारा पाठ 9 जिसका नाम है बरखा गीत। इस पाठ के जो कवि हैं वह है रामनाथ अवस्थी। पिछली वीडियो में हमने रामनाथ अवस्थी का जीवन परिचय तथा पाठ के केंद्रीय भाव को पढ़ा और समझा था। आज हम इस कविता को, इस गीत को पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझेंगे। गीत की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया, मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरियां भरी हुई, अंबर पर बोराई बदरी, झूले पर लहराई कजरी, जो मेरे मन को लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। यहाँ पर कवि अपनी वेदनाओं को मानसून के साथ, मौसम के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, जो मेरी प्यास को समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। जो मेरी भावनाओं को, मेरी तकलीफ़ों को, मेरे दर्द को या मुझे समझ पाता, ऐसा बादल अभी तक नहीं आया है। मुरझाई धरती हरी हुई, जो धरती हरी हरी थी वह भी मुरझा गई है। और जो पानी की गगरियां हमेशा भरी रहती हैं, आज वह भी खाली हैं। अंबर पर बोराई बदरी, अंबर पर क्या हुआ है, काले काले घने घने बादल छा रहे हैं। और ऐसे समय में झूले पर लहराई कजरी, झूले झूलने के लिए और झूले झूलते समय सावन मास में गाए जाने वाले गीत को हम कजरी कहते हैं। तो झूला झूलने वाली औरतें और वहाँ पर जो कजरी गाई जाती हैं उसके लिए भी तैयार हो चुके हैं। जो मेरे मन को लहराता वह गीत अभी है आया। अब कवि कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मुरझाई धरती हरी हो गई है, रीति गागरियाँ खाली गगरी भर चुकी हैं, अंबर पर बोराई छाई हुई है, काले काले बादल छा गए हैं, ऐसा लगता है कि घुमड़ घुमड़ कर अभी पानी बरसा देंगे। और झूलों पर कजरियां लहराने लगी हैं, गीत गुनगुनाने लगी हैं, परंतु मेरे मन को लहरा दे, मेरे मन को खुश कर दे, वह गीत अभी भी किसी ने नहीं गाया है। आगे की पंक्तियां हैं। बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ों की छाई हुई गजरी, इसका साथी दिन का पहरी, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। कवि कहता है कि बादल टूटा, जो काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर मंडरा रहे थे आसमान पर, अब वो बादल टूट गए, मतलब पानी बरसने लगा। जीवन, जीवन मतलब पानी, जीवन पानी का पर्यायवाची शब्द है। पानी धरती पर बरसने लगा है। जो मरुस्थल हुई धरती थी, जो धरती सूख चुकी थी, मरुस्थल के समान हो गई थी, वह धरती अब भीग चुकी है। महका मधुवन, और चारों तरफ जो बगीचे हुए हैं वह सब महकने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर फूल और पेड़ हरे हरे हो गए हैं, उनमें फूल खिलने लगे हैं। पेड़ों की छाई हुई गहरी, पेड़ों पर पत्ते आ चुके हैं, हरे हरे पत्तियां, हरी हरी डालियां निकल चुकी हैं, जिससे कि उनकी छाया गहरी हो गई है। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, तब उनकी छाया इतनी गहरी और शीतलता प्रदान करने वाली नहीं होती, परंतु जैसे ही बारिश का मौसम आता है, पेड़ों को पानी मिलता है, वैसे ही पत्तियां और नई कोपलें निकल आती हैं, जिसकी वजह से उनकी छाया बहुत ही शीतलदायिनी और घनी हो जाती हैं। इसका साथी दिनकर पहरी, इनका जो साथी है वह दिन का पहरी मतलब सूरज भगवान ही, सूर्य जो है वह इन सभी पेड़ पौधों का और इन सब का साथी बन चुका है। परंतु जो मेरा साथी बन पाता वह रूप है कहीं भरमाया, परंतु जो मेरा साथी बने, अभी तक ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला। अभी तक वो जो रूप जो मेरा साथी बन सके वह भरमाया हुआ है, अभी भी मेरी नज़रों से ओझल है। बरखा के भय से डरी डरी, बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलार सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। कवि कहता है कि बरखा के भय से डरी डरी, बजती है कहीं दूर बांसुरी, बादल ऐसे गरज रहे हैं, वर्षा ऐसी हो रही है, उसकी वजह से
ऐसी भयानक बारिश से जो बांसुरी की धुन है वह भी हमें ऐसी सुनाई दे रही है जैसे उसके अंदर भी कोई डर छुपा हुआ है और उसकी आवाज़ हमें बहुत दबी दबी सी दूर सुनाई दे रही है। उसकी आवाज़ इतनी दबी हुई, इतनी दर्द से भरी है, ऐसा लग रहा है कि हमारे मन की कोई जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो कहीं समय से सोया था, आज वह फिर जाग गया है। ऐसा लगता है कि फिर से मीरा अपने दुख और दर्द को लेकर करा रही हैं, पीड़ा से भर चुकी हैं, विकल हो चुकी हैं। जो पीड़ा को दुलार सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया, परंतु इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी जो मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को दुलार सके, मेरे दर्द को कम कर सके, ऐसे घनश्याम अभी तक नहीं आए हैं। इस प्रकार से कवि ने अपनी अनुभूतियों को वर्षा ऋतु के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस गीत के अंदर उन्होंने अपनी आत्मानुभूतियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी आत्मा उस समय जिस क्षणों को, जिन चीज़ों को महसूस कर रही थी, वही उन्होंने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है।